अजीज़ों, आप सबका स्वागत है इस फेसबुक में संडे सर्विस में। आप जो लगातार आते हैं और अगर जो नए आए हैं हम उन सबका भी स्वागत करते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि हमें ज़िंदा सलामत रखते हैं और ऐसे दिन के ऊपर हमें ये मौका देते हैं कि हम मिलकर उसकी इबादत कर सकें। बेशक हम चर्च बिल्डिंग्स में नहीं हैं, लेकिन फेसबुक पर भी हम इस तरह से जमा हो सकते हैं, आशीषें पाते हैं और खुदा से और मिलकर खुदा के नाम की बड़ाई करते हैं। अभी अभी आपने सुना होगा वर्शिप भी अनवर और पुष्पा लोग कर रहे थे और अब हम अपनी रेगुलर सर्विस को शुरू करते हैं। आज खुदा के कलाम से भी सुनेंगे और दो एक गीत भी गाएंगे। दुआ के साथ हम इसको शुरू करेंगे। दुआ में सब शामिल हो, अपनी आंखों को बंद करें, अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर लगाएं और अपने दिल से उसको पुकारें। वो हमारे बीच में मौजूद है, पाक रूह हमारे बीच में मौजूद है, खुदा यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। हमारी दुआओं को आसमान में ले जाने के लिए उसके फरिश्ते भी मौजूद हैं, क्योंकि रेवलेशन 8:3 में लिखा हुआ कि जब हम दुआएं करते हैं हमारी दुआओं को फरिश्ते जो है वो कटोरों में भर के आसमान पर ले जाते हैं। खुदा के सामने वेदी पर उंडेला जाता है और वहाँ से ऐसा बखूर, ऐसा धुआं निकलता है कि उसके जवाब जो हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ होती हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ इस शाम को आपके बेटे और बेटियां खुदा बाप जगह जगह से इकट्ठा होकर आपके सामने खुदा बाप दंडवत करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आप प्रशंसा, स्तुति और महिमा के योग्य हैं। आप सृष्टि करता है, उद्धार करता है। खुदा बाप आप अज़ल से अब तक हैं, ला तब्दील हैं, ना बदलने वाले परमेश्वर है। खुदा बाप आप हमारी चट्टान है, हमारा मोहकम गढ़ है, हमारा किला है, हमारे छुपने का स्थान है, हमारी सिपर है, हमारी ढाल है। खुदा बाप हमारी खुशी है, हमारा गीत है, हमारा संगीत है। खुदा बाप हमारी ताकत है खुदा बाप और हमारी ज़िंदगी है। आपके अंदर हम जीते हैं, आपके बाहर हम मर जाते हैं, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप आपने हमें तब प्यार किया जब हम प्यार के लायक ना थे, अपने गुनाहों के बीच में मरे हुए थे। तब आपने खुदा बाप अपने बेटे को ज़मीन पर भेजकर उसके खून से हमें खरीद लिया और अपने लोग बना लिया। और आज खुदा बाप हम आपके नई वाचा में, नए कवेनेंट के बीच में आकर खुदा बाप आपकी आराधना और स्तुति करने के लिए जमा हो जाते हैं। इस बड़े हक के लिए और इस बड़े प्रिविलेज के लिए खुदा बाप हम धन्यवाद करते हैं। आपके सारे बेटों और बेटियों के लिए खुदा बाप शुक्र करते हैं जो न्यू लाइफ गॉस्पेल टेम्पल चर्च में से है और जो और दूसरी जगहों में से, दूसरे मुल्कों में से भी खुदा बाप इसमें मिल जाते हैं। उन सब के लिए खुदा बाप धन्यवाद करते हैं और उनकी जिंदगियों को ऊपर आपकी अनेक आशीषों को खुदा बाप मांगते हैं, ताकि हमारा यह इकट्ठा होना सचमुच खुदा बाप आपके नाम को ऊंचा उठाना हो और हम में से हर एक को खुदा बाप आशीष मिले। हमारी मुश्किलों को खुदा बाप हल किया जाए, हमारे सवालों को हल किया जाए और खुदा बाप आपके आत्मा का जो मसा है उसको महसूस किया जाए, ताकि आपके आत्मा की मौजूदगी में खुदा बाप रूह और सच्चाई से तेरी इबादत कर सके। खुदा बाप इन सारी बातों को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता खुदा हम यीशु के नाम में मांगते हैं। हम दो गीत गाएंगे। एक गीत हम गाएंगे प्रभु तेरे दर पर आए हैं, प्रभु तेरे दर पर आए हैं हम तेरी कृपा पाने को। कृपा पाने
एक और गीत गाएंगे। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। खुदा हमारे पास है, मौजूद है और हमारी आराधना और प्रशंसा उसके हुजूर स्वीकार हो रही है।
हम खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ेंगे। अलवा हमारे बीच में पढ़ेंगी अमाल की किताब, उसका 3 बाब और उसकी 1 से 8 आयत। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस 1 through 8। प्रेरितों का काम उसका 3 बाब उसकी 1 आयत से 8 आयत तक। अलवा पढ़ेगी। Acts chapter 3 verses 1 onwards. Now Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. And he gave heed unto them, expecting to receive something of them. Then Peter said, Silver, gold have I none, but such as I have I give I thee. In the name of Jesus of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he, leaping up, stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आप जो हमेशा इस फेसबुक पर आते और संडे सर्विस को अटेंड करते हैं, आप जानते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन से हमने एक सीरीज शुरू की थी, बैक टू द पेंटिकोस्ट, पेंटिकोस्ट की तरफ वापसी। और उसमें से हमने 5 जो मैसेजेस है वो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, और आज 6ठा मैसेज है। और 6ठे मैसेज के लिए हमने हिस्सा जो पढ़ा है अमाल की किताब, उसका 3 बाब 1 से 8 आयत। अगर पिछले 5 जो मैसेजेस हैं अगर आपने नहीं सुने, नहीं देखे हैं, तो आप इसी फेसबुक पर जाएं, एल्वा पीटर्स की फेसबुक पर, या यूट्यूब पर अगर देखना चाहते हो तो मेरा नाम उसमें डालेंगे वारिस मसीह, तो आपको वहाँ भी ये मैसेजेस मिल जाएंगे। सो आज का जो हिस्सा जो पढ़ा गया है अमाल की किताब, उसका 3 बाब उसकी 1 से 8 आयत। इसमें आज की जो सर्विस होगी एक हीलिंग सर्विस होगी, क्योंकि यहाँ एक हीलिंग हो रही है। ये जो एक इंसान जो है वो जन्म से लंगड़ा था, उसकी हीलिंग हो गई। सो आज हम हीलिंग के लिए ये सर्विस कर रहे हैं, ताकि बहुत से लोग जो जिस्मानी तौर से बीमार हैं, कमज़ोर हैं और लेम हैं, लंगड़े हैं, पाँव में तकलीफ़ें हैं, उन सब के लिए हम दुआ भी करेंगे और खुदा उनको अच्छा करेगा। ये सब जो यहाँ लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है ताकि हम इन चीज़ों के ऊपर अमल जो है वो कर सके। ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए ये स्टोरी नहीं दी गई है, ये आदमी जो लेम है, बल्कि इसलिए ताकि हमारी ज़िंदगी में जितनी लेमनेसेस होती हैं, जो लंगड़ेपन जो होते हैं, जो जिस्मानी लंगड़ेपन होते हैं, उनसे हम कैसे छुटकारा पा पाएँ। आज हम सिर्फ जिस्मानी हीलिंग के लिए दुआ करेंगे। अगले संडे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि हम स्पिरिचुअल लेमनेस के लिए भी दुआ करेंगे, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए भी दुआ करेंगे। सो यहाँ जो हिस्सा पढ़ा गया ये हमें बता रहा है कि कैसे एक लंगड़ा आदमी अच्छा हो गया। ये जो फिजिकल जो हीलिंग है ये आज भी मौजूद है, क्योंकि उस समय शागिर्दों ने, पतरस और यूहन्ना ने खुदाम यीशु मसीह के नाम में उस लंगड़े को अच्छा कर दिया। और आज भी वो हीलिंग जो है वो हम सब के लिए अवेलेबल है, क्योंकि इब्रानियों का खत उसका 13 बाब की 8 आयत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल, आज और अब तक एक सा है, और उसका नाम जो है वो सदा सर्वदा के लिए एक जैसा है। जैसे उस दिन उसने बीमार को अच्छा किया, आज भी वो हर मरीज को अच्छा करने के लायक है। जो हिस्सा पढ़ा गया इसमें से मैं 3 बातें जल्दी से आपके सामने रखूंगा, उसके बाद दुआ करेंगे। 3 बातें रखूंगा। नंबर 1 जो है वो रखूंगा मैं प्रायोरिटी, नंबर 2 डिफॉर्मिटी, और नंबर 3 रखेंगे अपॉर्चुनिटी। सो नंबर 1 अगर हम ले, अगर इसमें ले हम प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी के बीच में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि गिव प्रायोरिटी टू द स्पिरिचुअल हीलिंग देन द फिजिकल हीलिंग। जो आपकी जो आत्मिक शिफा है, अंदरूनी शिफा है, उसको बाहरी शिफा से
पहल दें, उसको प्राथमिकता दें, ताकि आपको अंदरूनी और जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो आपको जल्दी पहले वो मिल जाए। क्यों ऐसा क्यों है? इसलिए कि ये जो प्रायोरिटी जो है कि हमारी जो स्पिरिचुअल हीलिंग है वो पहले होनी चाहिए। ये डिवाइन ऑर्डर है, ये खुदा का ऐसे ऑर्डर लगा हुआ है, खुदा ने इसको ऐसे प्राथमिकता दी है कि ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप यशायाह की किताब उसका 53 बाब और 5 आयत में पढ़े, खुदा बाप ने खुदा यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दी, बता दिया पहले लोगों को कि जो जब आएगा मसीह आएगा तो स्पिरिचुअल हीलिंग पहले दी जाएगी, उसके बाद जिस्मानी हीलिंग जो है वो आएगी। क्योंकि उसमें लिखा यीशु मसीह के बारे में कि he was wounded for our transgressions and he was chastised for our iniquities। So ये जो है जो wounds है और जो chastisement है हमारी ट्रांसग्रेशंस और हमारी इनिक्विटीज के लिए है, यानी कि हमारी अंदरूनी शिफा के लिए। और उसी आयत में आगे लिखा हुआ है कि by his stripes we were healed, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, ये जिस्मानी शिफा है। सो एक ही आयत में दो चीजें बताई है कि पहले स्पिरिचुअल हीलिंग और उसके बाद जो है वो फिजिकल हीलिंग जो है वो इसमें लिखा हुआ है। वैसे भी यीशु मसीह के जमीन पर आने से पहले खुदा ने फरिश्ते ने आके मरियम को बता दिया लूका 1:31 में कि जो पैदा होने वाला बच्चा है जो मुक्तिदाता है दुनिया का, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनको गुनाहों से छुटकारा देगा। स्पिरिचुअल हीलिंग। मत्ती 1:21 में फरिश्ते ने यूसुफ को आकर भी कहा कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो लोगों को उनके गुनाह से छुड़ाएगा। ये अंदरूनी शिफा के लिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए खुदा का ये ऑर्डर लगा हुआ है। और जब खुदा ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह का फॉररनर करके भेजा और उसमें भी ये ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखा। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और मत्ती की इंजील उसका 3 बाब 1 से 3 आयत अगर पढ़ो तो वहां लिखा हुआ है कि यूहन्ना जब आया तो उसने प्रचार करना शुरू किया, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाह जो है वो नजदीक है। और उसने ये भी अंदरूनी शिफा के लिए उसने कहा। यूहन्ना 1:29 और 1:36 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि देखो खुदा का बर्रा जो सारी दुनिया के गुनाह को उठा के ले जाता है, स्पिरिचुअल हीलिंग। और इसी तरह से जब यीशु मसीह जमीन पर आए तो उन्होंने भी क्या काम शुरू किया, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने मत्ती 4:17 में कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाह नजदीक है। मत्ती 8:17 में उन्होंने कहा कि उसने आप हमारी सारी कमजोरियों और बीमारियों को उठा लिया। सो पहले जो है वो स्पिरिचुअल हीलिंग, उसके बाद जो है वो फिजिकल हीलिंग, इसका ऑर्डर लगा हुआ है। और जो हम पेंतिकुस्त के दिन के बारे में पढ़ रहे हैं, अमाल की किताब उसका 2 बाब में हमने देखा कि कैसे जब होली स्पिरिट पेंतिकुस्त के दिन के ऊपर आया, उसने पहले दिन ही लोगों को फिजिकल हीलिंग नहीं दी, लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग दी, क्योंकि 3000 लोग जो है वो स्पिरिचुअली हील हो गए और यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब हम अमाल की किताब उसका 3 बाब में आते हैं, यहाँ हमने पढ़ा है कि होली स्पिरिट वहाँ 3000 लोगों को स्पिरिचुअल हीलिंग देने के बाद आज मंदिर में आ गया, ताकि इंसान जो फिजिकली जो सिक है, बॉडीली जो सिक है, उसको फर्स्ट हीलिंग जो है वो पेंतिकुस्त के दिन के बाद शुरू हुआ। पेंतिकुस्त के दिन के बाद फिजिकल हीलिंग जो है ये पहली है जो मंदिर के बीच में जो हुई है। तो इसलिए हमें डिवाइन ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए कि अपनी जान के लिए जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसकी पहले फिक्र करनी चाहिए, और उसके बाद जो जिस्मानी फिक्र, उसके जिस्मानी हीलिंग जो उसके बाद में आ जाती है। अगर आप कलाम में पढ़े, उसमें लिखा हुआ मत्ती की इंजील उसका 6 बाब, उसकी मत्ती की इंजील उसका 5 बाब 29 और 30 आयत में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट के फेंक दे, काना होकर तुझे खुदा की बादशाहत में जाना अच्छा है बनिस्बत इसके कि दोनों आंखें हों और तू नरक में डाला जाए। सो ये क्या है, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। और उसमें कहा कि अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है तो हाथ को काट के फेंक दे। एक हाथ होते हुए आसमान में जाना अच्छा है खुदा के पास,
वनस्पति के दोनों हाथों नरक में डाला जाए, ये भी स्पिरिचुअल हीलिंग है। अगर मत्ती की इंजील उसका 6 बाब उसकी 22 और 23 आयत देखें, वहां भी खुदा यीशु मसीह ने कहा कि ये जो तेरी आंख है ये तेरे बदन की लाइट है, ज्योति है, लेकिन अगर ये ज्योति जब वो खराब हो जाए तो बाहर तेरे कितना अंधेरा है, लेकिन जो ज्योति तेरे अंदर है अगर वो अंधेरी हो जाए तो कितना बड़ा अंधकार तेरे अंदर में होगा। Spiritual healing, spiritual healing, spiritual healing. Everywhere priority is given to the spiritual healing and inner healing. अंदर की शिफा और स्पिरिचुअल हीलिंग जो उसको प्राथमिकता दी गई है। उसके बाद इस आदमी को आके मंदिर में इसको अच्छा भी कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि अंदरूनी शिफा के पहले लोगों को शारीरिक शिफा नहीं होती है, लोगों को हो जाती है। बहुत से केसेस हैं बाइबल में हम पढ़ते हैं कि लोगों को इससे पहले कि अंदरूनी उनको चंगाई मिलती, उनको बाहरी चंगाई मिल गई और बाहरी चंगाई मिलने से वो खुदा उनके बीच में आ गए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है, अगर हम सिर्फ बॉडीली हीलिंग को अगर हम ऊपर रखते हैं और स्पिरिचुअल हीलिंग को पीछे रखते हैं तो इसमें अच्छी बातें भी हो सकती हैं और बुरी बातें भी हो सकती हैं। अच्छी बातें ऐसे हो सकती हैं, अगर आप पहला राजा और उसका दूसरा राजा उसका 5 बाब और उसकी 1 से 19 आयत अगर पढ़े, 2 किंग्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 19, वहां अगर आप पढ़े तो वहां आप ये देखेंगे कि एक आदमी था, जनरल था आर्मी का, और वो कोढ़ी था, नामान उसका नाम था, और वो अपने देश से आया अलीशा के पास चंगाई पाने के लिए। अलीशा ने उसको बोला कि यरदन नदी में जाके 7 डुबकी मार और तो अच्छा हो जाएगा। पहले उसने आनाकानी की, लेकिन बाद में नौकर के कहने के ऊपर उसने वहां 7 डुबकी मारी और वो अच्छा हो गया। और फिर वो अलीशा के पास आया धन्यवाद करने के लिए और उसको कहा कि मैं अब अपने देश में वापस जा रहा हूँ। From now onwards I will not bow down to my gods, because the God of Israel is the real God. इस्राएल का जो परमेश्वर है वही एक सच्चा परमेश्वर है। अब मैं जाके अपने देश में अपने देवी देवता जो मेरे हैं उनके सामने मैं नहीं झुकूंगा। सो ये आदमी की बॉडीली जो हीलिंग है वो पहले हुई, लेकिन साथ ही उसके स्पिरिचुअल हीलिंग भी होगी, वो इंसान जो है वो बदल गया। लेकिन दूसरी जगह हम देखते हैं लूका की इंजील का 17 बाब में, वहां यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने देखा कि जो 10 कोढ़ी हैं उनको मिलने के लिए आए। दूर से उन्होंने पुकारा कि हे इब्ने आदम हम पर रहम कर, और खुदा ने कहा कि जाओ अपने आप को काहिन को जाके दिखाओ, और वो चले गए और लिखा कि जाते जाते वो जो थे वो सारे साफ हो गए, पाक हो गए, ठीक हो गए बॉडीली। लेकिन उसमें लिखा कि सिर्फ उनमें से एक जो है वो वापस आया और आके उसने खुदा यीशु का शुक्र किया। लेकिन जब उसने शुक्र किया तो खुदा यीशु ने पूछा कि क्या बाकी 9 कहाँ हैं, क्या वो अच्छे नहीं हुए? और इस आदमी को कहा कि तू वापस आए शुक्रगुजारी करने के लिए। यू आर मेड होल, यू आर नॉट ओनली बॉडीली हील्ड but you are internally, spiritually also you are made whole. Amen? तू अंदर से अच्छा हो गया है। वो जो 9 जो थे they were bodily cleansed, शारीरिक तौर से वो साफ हो गए, लेकिन वो अंदरूनी तौर से वो चंगे नहीं हुए। उनका जो अंदरूनी जो रोग है वो उनमें बना रहा और अंदर से उनको हीलिंग नहीं मिली, उनको बाहर से तो हीलिंग मिल गई। सो इसलिए क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं जब उनको बॉडीली हीलिंग मिल जाती है, वो बॉडीली हीलिंग को वो एंजॉय करते हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल हीलिंग है, जो इंटरनल हीलिंग है, उसको वो नजरअंदाज कर देते हैं। कैसे हमने क्या करना है, अब तो हमें मिल गई शिफा, जैसे उन 9 लोगों ने किया। वो सिर्फ बॉडीली क्लेंस हुए, इंटरनली नहीं हुए। लेकिन ये आदमी जो वापस आया, he was healed and he was made whole. वो जिस्मानी शिफा भी पा गया और अंदरूनी शिफा भी वो पा गया। इसलिए क्या हमें यह शिक्षा मिलती है? ये मिलती है कि आज दुनिया के अंदर हम सबको ये चाहिए कि हम जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसको प्राथमिकता दें, क्योंकि जो हमारी बाहर की जो हीलिंग है वह मिल गई, बॉडीली हीलिंग अगर मिल गई
वो हमारे अंदर की जो हीलिंग है उस पर कोई काम नहीं कर सकती। अंदरूनी हीलिंग के लिए ये किसी काम नहीं आ सकती। लेकिन अगर हम इंटरनली अगर हील्ड हैं, अंदर हमारा आत्मा अगर हील हो गया तो हमारी बॉडी जो है वो भी उसको हील कर देगा। सो इसलिए जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसको प्रायोरिटी दें, और जो बॉडीली हीलिंग है वो भी खुदा आपको जरूर वो देगा। दूसरी बात अगर हम देखें, पहली बात थी प्रायोरिटी, कि प्रायोरिटी किसको देनी है, स्पिरिचुअल हीलिंग को, बॉडीली हीलिंग बाद में, क्योंकि स्पिरिट जो है उसका बचना जरूरी है ताकि आप खुदा के घर में जा सके। बॉडीली हीलिंग तो नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है। बीमार भी, बड़े बड़े विश्वासी लोग, प्रॉफिट लोग बीमार भी मर जाते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे और मुर्दों में से जिंदा किए जाएंगे, कोई रोग नहीं होगा, बॉडीज बिल्कुल ठीक कर दी जाएंगी। लेकिन जो स्पिरिचुअल हीलिंग है तभी हमें मिल सकती है जब तक हम इस बॉडी में जिंदा है। सो गिव प्रायोरिटी टू द स्पिरिचुअल एंड इंटरनल हीलिंग। दूसरी बात जो हमारे सामने है वो है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी है डिसेबिलिटी, जिसको हम अपंगपन भी कह सकते हैं, जहां हमारे अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकते। डिफॉर्मिटी के बारे में ये कहना मैं चाहूंगा, डोंट ब्लेम गॉड फॉर योर डिफॉर्मिटी। खुदा को अपने अपंगपन के लिए, अपनी डिसेबिलिटी के लिए खुदा को इल्जाम मत दीजिए। खुदा उसका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये लिखा है, क्योंकि आजकल भी हम जानते हैं कि कितने जो लोग हैं, कितने बच्चे जो हैं वो जन्म से ही वो अपंग होते हैं। किसी के पाँव ठीक नहीं है, किसी के हाथ ठीक नहीं है, किसी की नाक ठीक नहीं है, किसी के होंठ कटे हुए हैं, किसी का सिर बहुत बड़ा हुआ है, किसी का पेट बहुत बड़ा हुआ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। बहुत ही बुरी शक्ल के बीच में बच्चों का जन्म होता है, और ये बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन उन लोगों को शुक्र करना चाहिए जिनके साथ ये हादसे जो वो नहीं होते, जो सही तरीके से इस दुनिया में आ जाते हैं और उनके सिर से लेकर पांव तक उनका बदन जो है वो ठीक है, उनके बच्चे ठीक है, उनको खुदा का बहुत ही धन्यवाद करना चाहिए। ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि ये जो आदमी था ये जन्म से लंगड़ा था। He was lame from his mother's womb। अपनी माँ की कोख से ही ये लंगड़ा आदमी था, और ये जब चंगा हुआ तो इसकी उम्र कितनी थी, इसमें लिखा है कि he was above 40 years, 40 साल से भी बड़ा था। Acts 4:4 में लिखा हुआ है। सो 40 साल तक इस हालत के बीच में ये आदमी रहा है। लेकिन ये लंगड़ा कैसे पैदा हुआ, ये माँ की कोख से ही लंगड़ा पैदा हुआ, जबकि इसका कोई दोष इसमें नहीं है, ना इसके पेरेंट्स का दोष है, ना इसका दोष है, लेकिन ये लंगड़ा ही पैदा हुआ। आज भी जितने बच्चे अपंग पैदा होते हैं उनका कोई दोष नहीं होता है, लेकिन वो ऐसी ही हालत में दुनिया के बीच में वो आते हैं। लेकिन जब एक इंसान कोख में होता है, उनके साथ अच्छी चीजें भी हो जाती हैं और कुछ लोगों के साथ बुरी चीजें भी हो जाती हैं। अगर यिर्मयाह की किताब उसका 1 बाब और उसके 5 आयत पढ़े, वहां खुदा यिर्मयाह को बोलता है कि Before I formed you in the womb, I know you. Before I brought you forth out of the womb, I sanctified you and I ordained you as a prophet. इससे पहले कि तू अपनी माँ की कोख में होता, मैं पहले से तुझे जानता हूं, और इससे पहले कि तेरा जन्म होता, मैंने तभी से तुझे नबी जो है वो मुकर्रर कर दिया हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इंसान के साथ हो गई जब वो अपनी माँ की कोख में ही था। सो क्या ये इसके अच्छे कामों की वजह से हुई? क्या इसकी खूबियों की वजह से हुई? नहीं, खुदा ने उसको ऐसा किया। अगर आप लूका 1:15 देखें, उसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि he was filled with the Holy Spirit in the womb of his mother। अपनी माँ की कोख में ही वो होली स्पिरिट से वो भर गया। सो क्या ये यूहन्ना की खूबियों की वजह से हुआ? नहीं,
यूहन्ना ने कोई खूबी नहीं की, ये खुदा की वजह से हुआ। अगर गलतियों 1:15 देखें, उसमें पौलुस बोलते हैं कि God who separated me from the womb of my mother that I should see Jesus Christ and preach his gospel, कि मेरी माँ की कोख से ही खुदा ने मुझे अलग कर दिया कि मैं यीशु मसीह को देख सकूं और इसके सुसमाचार का गैर कौमों में प्रचार कर सकूं। सो ये क्या ये पौलुस की खूबियों से हुआ? नहीं, ये इन सारी चीजों का, यिर्मयाह का, यूहन्ना का, पौलुस का जिम्मा कौन ले रहा है? खुदा ले रहा है कि मैंने ये काम किया है। सो क्या है? God is good, खुदा भला है। He always does good, हमेशा भलाई उत्पन्न करता है। वो बच्चों को कोख में मारता नहीं है, वो कोख को बर्बाद नहीं करता है, उसको हील करता है। वो ज़बूर 113 की 7 में लिखा हुआ है कि वो गरीब आदमी को कूड़े के ढेर से उठा के तख्त पर बिठाता है और बांझ का घर जो है वो बर्बाद आबाद करता है। बांझ का घर उसको बच्चों वाली बना के उसका घर आबाद करता है। सो ये अच्छे काम कौन करता है? खुदा करता है। लेकिन ये आदमी जो है एक कोख में ही लंगड़ा हो गया, तो कोख में लंगड़ा किसने किया? खुदा ने नहीं किया। कौन किया? शैतान किया। यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है कि चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है। सो ऐसे हुआ इस इंसान की जिंदगी में भी, जब ये अपनी कोख में ही था तभी शैतान ने इसके ऊपर हमला बोला और इसको कोख में इसको लंगड़ा इसको कर दिया। कोख में शैतान जो है वो लोगों का नुकसान करता है, जरूर करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब में अगर आप पढ़े, यूहन्ना की इंजील 9 बाब, उसमें लिखा है कि देयर वाज अ मैन हु वाज बोर्न ब्लाइंड, जो जन्म से जो अंधा पैदा हुआ। सो खुदा तो किसी को अंधा पैदा नहीं करेगा, ये कौन करता है? शैतान पैदा करता है। अमाल की किताब उसका 14 बाब और 8 आयत में लिखा हुआ है कि जब पौलुस अपने मिशनरी टूर पर था और लिस्त्रा में गया तो वहां एक आदमी था। देयर वाज अ मैन हु वाज बोर्न लेम फ्रॉम हिज मदर्स वूम, जो अपनी मां की कोख से ही लंगड़ा पैदा हुआ था। सो खुदा तो किसी को लंगड़ा क्यों पैदा करेगा? ये शैतान ने पैदा किया। और यहाँ अमाल की किताब 3 बाब में आज जो हमने हिस्सा पढ़ा, इसमें भी ये आदमी है जो कोख से ही लंगड़ा पैदा हुआ है। ये किसने लंगड़ा पैदा किया है? शैतान ने लंगड़ा पैदा किया हुआ। सो इसलिए मैं ये कहता हूं कि जब बॉडीली डिफेक्ट्स है, उसमें डिफॉर्मिटीज है, डिसेबिलिटीज है, डोंट ब्लेम गॉड, खुदा को दोष मत दो। खुदा आपको प्यार करता है। आपकी जिंदगी में, आपके खानदान में कभी ऐसा वो नहीं कर सकता और ये शैतान करता है। और यहाँ ये आदमी जब वो लंगड़ा पैदा हुआ, लेकिन ये आदमी जो था वो एक भिखारी बन गया। लंगड़ा तो पैदा हुआ, इसके दोनों पांव काम नहीं कर रहे थे, लेकिन ये भिखारी बन गया। भिखारी क्यों बन गया? इसलिए कि जब शैतान इसको कोख में लंगड़ा किया, इसके दोनों पांव की जो स्ट्रेंथ थी, जो एंकल्स में, टखनों में जो ताकत थी, उसको इसने छीन लिया और इसकी जो नर्व्स हैं वो वीक कर दी और बोन्स में से भी ताकत जो है वो निकाल दी। इसलिए इसके दोनों पांव जो है वो काम नहीं करते। अब जब इसके पांव जो इसको नकारा कर दिए कोख में ही और पैदा हुआ ये लंगड़ा ही, तो जब शैतान किसी इंसान की जिंदगी से, अगर आपकी जिंदगी में से छोटी सी चीज अगर चुरा लेता है, याद रखे के साथ ही साथ वो आपकी अकल को भी अंधा कर देता है। इस आदमी की अकल को भी अंधा कर दिया। कैसे अंधा कर दिया? कि इसके तो सिर्फ पांव में, इसके टखनों में जोर नहीं था, सिर्फ एंकल्स के नीचे इसके नहीं काम करते थे, बाकी इसकी बॉडी पूरी ठीक थी। इसका सर ठीक था, इसकी आंखें ठीक थी, इसके कान ठीक थे, इसका मुंह ठीक था, इसकी जुबान ठीक थी, ये आवाज कर सकता था, ये खाना पीना खा सकता था, हाथ इसके ठीक थे, पेट इसका ठीक था, बिल्कुल तंदुरुस्त था ये। लेकिन सिर्फ पाँव में छोटी सी तकलीफ थी कि वहां ताकत नहीं है ये। लेकिन शैतान ने इसकी अकल को ऐसा अंधा कर दिया
कि ये सोच उसके अंदर डाल दे कि यही जो चीज है ये मेरे पास नहीं है, खुदा ने मेरे साथ बेइंसाफी की है, बाकी सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। यही तो एक चीज थी जिसके ऊपर मेरा जीने का दारोमदार जो था वो टिका हुआ था। और इस आदमी को अनग्रेटफुल बना दिया, उसको ग्रम्बलर तो बना ही दिया, बुड़बुड़ाने वाला तो बना ही दिया, साथ उसको अनग्रेटफुल इंसान जो उसको बना दिया। उसको शुक्रगुजारी नहीं है कि भाई मेरा तो सिर ठीक है, मेरा चेहरा ठीक है, मेरा मुंह कान आंख सब कुछ ठीक है, मेरे हाथ ठीक है, मैं सब कुछ ठीक हूँ भाई। मैं तो बहुत से लोगों जैसे सिर्फ पाँव मेरे खराब है, और कितने और लोग हैं जिनके पाँव खराब है, मेरे से तो ज्यादा खराब है, टांगे लोगों के खराब है, मेरे तो सिर्फ पाँव खराब है। लेकिन खुदा की जो बाकी नेमतों को ना देखते हुए ना शुक्रगुजारी की जिंदगी इसने अपना ली और ये भिखारी बन गया कि मेरा तो गुजारा अब ऐसे ही है, मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसकी आंखें तो थी भाई, इसकी आंखें थी तो ये क्या कर सकता था। मंदिर के अंदर जब लोग चंगाई पाते थे, उसमें लिखा है कि मंदिर के दिन एक बुढ़िया औरत आई। कितने साल से बीमार थी वो? 18 साल से कुबड़ी थी। और 18 साल की कुबड़ी जब अंदर गई तो कुबड़ी थी, जब बाहर निकली तो वो कैसे थी? वो चंगी होकर बाहर वो निकली थी। ये को पहले दिन मंदिर में नहीं बैठा था, ये 20-25 साल से इधर बैठा हुआ था, मंदिर में आता था। और तब यीशु सी मंदिर में आके काम करते थे। यीशु सी ने उस 18 साल की औरत को अच्छा कर दिया, इसके सामने अच्छी होकर गई, लेकिन इसने कोई यत्न नहीं किया कि मैं भी अच्छा हो सकता हूं। यीशु मसीह के जमाने में एक आदमी मंदिर में गया जिसका हाथ जो था वो विदर्ड था, वो सुकड़ा हुआ था। वो जब बाहर आता उसका हाथ ठीक था, लेकिन इसने कभी कोशिश नहीं की कि मैं भी अंदर जाके मैं भी चंगाई पा लूं। सो ये ऐसे ही रहा, बैठा रहा और इसने कुछ नहीं किया। ये आंखें थी, देख सकता था और अमल कर सकता था। और क्या कर सकता था? ही कुड यूज द क्रचेस, क्रचेस को लेके ही तो चल सकता था। पांव ही काम नहीं कर रहे थे, हाथ तो काम कर रहे थे। क्रचेस का सहारा लेके ये जो है अपनी रोजी रोटी अच्छी तरह से कमा सकता था। इसको भिखारी बनने की जरूरत नहीं थी इसको, लेकिन ये भिखारी बन गया। और जब हमारी सोच शैतान बदल देता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ हमारे पास नहीं है वही सब कुछ हमें चाहिए था, तो ऐसे में क्या करता है शैतान? जो है ऐसे लोगों को तैयार कर देता है जो हमें मिसयूज कर सकते हैं। शैतान ने कुछ ऐसे लोग इसके लिए तैयार कर दिए कि भाई ये तो नकारा, ये तो भिखारी के है, ये तो कहता और कुछ कर नहीं सकता। तो उसने कुछ लोगों को तैयार कर दिया जो इसको मिसयूज कर सकते हैं। हर रोज इसको घर से उठाते और चर्च के सामने बिठा के चले जाते, शाम को फिर आके इसको पिक करके इसको ले जाते। रोज का यही धंधा चलता रहा, और जो कुछ वो कमाता थोड़ा उसको मिल जाता, बाकी जो है वो आपस में बांट लेते। तो इस तरह से इसकी जिंदगी जो है वो शैतान जो है वो लोगों के जरिए मिसयूज जो है वो करने लगा। जो इंसान इस तरह की हालत में रहता है, याद रखें शैतान कैसे आपको मिसयूज करने के लिए, आपका फायदा उठाने के लिए कैसे लोगों को आपके साथ वो तैयार कर देता है। और ये जो लोग जो इसके साथ मिल गए कि रोज इसको लाना, रोज उठाना, ये कैसे लोग थे? ये लोग ऐसे थे, they were not his well wishers, उसकी भलाई चाहने वाले नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसे लंगड़ा ही रहिए, ये लंगड़ा ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसकी कमाई से हमें भी शेयर मिल जाता है। और आप देखिए ये लोग जो उसको छोड़ के जाते थे फिर उठा के ले जाते थे, कभी ये हैकल के बीच में, मंदिर के बीच में ये गए ही नहीं है, ये वहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो आप देखिए आपकी जिंदगी में, आपकी अफ्लिक्शंस में, आपकी मेलोडी में, आपकी दुर्दशा के अंदर कौन लोग हैं जो आपके साथ हैंग आउट करते हैं? कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? कौन लोग हैं जो आपके संग रहते हैं? क्या वो आपकी भलाई का कुछ इंतजाम करते हैं? जैसे मरकुस 2 में हम पढ़ते हैं कि एक आदमी था, वो भी मफलूज था, अपंग था, पैरालाइज था, लेकिन उसके दोस्त से 4 वो उसकी भलाई का सोचते थे। उन्होंने उसको 4 पाई के ऊपर बांधा और कैसे कैसे चाहे पहाड़ी इलाकों में से होके गए, कफरनहूम में आए, यीशु से जहां प्रचार कर रहे थे,
भीड़ इतनी थी अंदर जा नहीं पा रहे थे, छत के ऊपर चढ़ गए, छत खोल दी और यीशु के सामने उसको उतार दिया और उसको अच्छा करवा लिया। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको आपकी जिंदगी में, आपकी डेस्टिनेशन में आपको पुश करके आगे आपको भेज सकते हैं, पुल करके पीछे खींचने वाले नहीं। ऐसे नहीं दोस्त जो आपको दबाने वाले हों, जो नीचे बैठ के आपको ऊपर उठाने वाले हों। ऐसे लोगों की एसोसिएशन में रहो। आप जब अपनी मुश्किलों में हैं, शैतान बहुत सारे लोगों को आपके संग कर सकता है जो आपका फायदा नहीं, आपका नुकसान करने के लिए तुले रहते हैं। लूका 10 में लिखा हुआ है कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, रास्ते में डाकुओं ने पकड़ा, उसको मारा। लेकिन ये जो है प्रीस्ट और लीवाइट्स वहां से गुजर गए, लेकिन वो जो एक सामरी है, गुड समैरिटन है, उसने पकड़ के उसकी मदद की। सो आप देखें कि दुख के समय में आपके संग कौन इंसान खड़ा है। कहीं गलत इंसान तो खड़ा नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं चाहता कि मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है, आपकी मदद कर रहा है आपको रोटी कमाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये चाहता कि जैसे हो उसी हालत में पड़े रहो, वहां से कभी बाहर नहीं निकलना। और कभी वो खुद चर्च नहीं गए, कभी इस लंगड़े को कभी ये उकसाया नहीं कि चलो भाई अंदर चलते हैं, बाहर अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है कि कहीं हमारे लोग जो है वो ऐसे हमारे संग तो नहीं है, उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। और थिंकिंग जो है वो बदल जाती है और इस तरह से लोग जो है वो हो जाते हैं। आपके जो साथी लोग हैं आपकी मुश्किल में, देखना कहीं ऐसे लोग तो नहीं है जैसे प्रोडिगल सन के साथ थे। मुसरफ बेटा अपने घर से अपने बाप का सारा कुछ अपना हिस्सा बंटवा के चला गया, जेबें भरी पड़ी थी, ऐश इशरत थी और सब लोग उसके साथ थे, लेकिन जब सब कुछ लुट गया वो सब जो थे उसको छोड़ के चले गए और उसको सूरों के गोल के बीच में उसको जाना पड़ा, सूरों का खाना खाना पड़ा, उनके साथ रहना पड़ा। आप देखें आपके साथ कैसे लोग हैं, क्योंकि ये जरूरी है कैसे डिफॉर्मिटी की हालत में कौन से लोग आपके साथ आते हैं और कहां आपको ले जाते हैं, और उनसे किनारा करने की जरूरत है। और अपनी थिंकिंग को आप चेंज करें और आप अपने बाकी जो मेंबर्स हैं बदन के उनको आप यूज करें, और जिस काम के लिए खुदा ने आपको रखा है आपकी जिंदगी में वो जरूर कर देगा, आपको चिंगाई में वो जरूर वो देगा। सो नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 डिफॉर्मिटी एंड नंबर 3 अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब avail the opportunity and get healed of your deformity। जो मौका है उसका फायदा उठाएं और अपने डिफॉर्मिटी से, अपनी डिसेबिलिटी से, अपने अपंगपन से शिफा पाए। देखिए इंसान के साथ कैसा होता है। यह इंसान रोज वहां आके बैठ जाता था और भीख मांगता था लोगों से, मंदिर के सामने बैठ के लोगों से भीख मांगता था। कितने साल हो गए इसको, 25-30 साल हो गए इसको, 30-35 साल हो गए होंगे बैठे हुए यहाँ। कभी इसने अपनी जिंदगी से यह ख्याल ही निकाल दिया था कि मैं कभी अच्छा हो सकता हूं। बेशक हैकल में बहुत कुछ होता है, लोग वहां से अच्छे होके आते हैं, लेकिन ये अपनी उम्मीद खो बैठा है कि मैं अच्छा हो सकता हूं और वहां बैठा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अमाल की किताब 3 बाब की 1 आयत में लिखा हुआ है कि पेंतुकोस्त के दिन के ऊपर जब पतरस ने वहां एक मैसेज दिया, वहां सारी बातें हुई, उसके बाद क्या होली स्पिरिट इन दोनों को, पतरस और यूहन्ना को, होली स्पिरिट brought these 2 disciples to the temple। Amen? Amen। होली स्पिरिट इन दोनों को मंदिर में लेके आया। सो यहां मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, God has not forgotten you। खुदा आपको भूला नहीं है। आपके बदन में कहीं भी डिसेबिलिटी है, कहीं भी लेमनेस है, कोई भी कोई बीमारी आपके बदन में है, God has not forgotten you।
He is working for you day and night. लेकिन उसका टाइम है जब आपकी जिंदगी से ज्यादा फल पा सकता है, जब आपकी जिंदगी से कुछ भी फल नहीं मिल सकता है। और इसलिए आज के दिन उस दिन जो पतरस और यूहन्ना हैकल में आए, इस इंसान ने जो लंगड़ा था, ना तो इसने कभी उम्मीद की थी, ना ही इसने दुआ की थी, और ना ही इसने कभी चाहत की थी कि आज कुछ हो सकता मेरे साथ। लेकिन अचानक उस दिन वो आ गए, पतरस और यूहन्ना आ गए, और जब आए तो कितने बजे आए वो? 3 बजे 3 बजे आए वो। 3 बजे का क्या वक्त था? 3 बजे कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, हैकल के अंदर कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। और 3 बजे किसकी कुर्बानी चढ़ाई गई थी? यीशु मसीह की। जीसस डाइड एट 3 o'clock। 3 बजे जब मेमना ज़बह होता था, उस वक्त यीशु मसीह की डेथ हुई। सो होली स्पिरिट जो आया पतरस और यूहन्ना को लेके ऐसे समय में आया, ब्रिंगिंग क्राइस्ट एंड हिज क्रॉस इन द पिक्चर। आमेन। यीशु को और सलीब को तस्वीर में लेके होली स्पिरिट जो है वो वहां आया इस आदमी को अच्छा करने के लिए, शागिर्दों के जरिए। और जब वहां वो आए तो सब लोग जो थे वो धड़ाधड़ अंदर जा रहे थे, लोग आ रहे थे, वो देखते थे, एक सरसरी नजर एक इंसान के ऊपर डालते थे, एक सिक्का फेंका और अंदर उनकी निगाह है, अंदर वो देख रहे हैं, पुलपट पर देख रहे हैं, अंदर खड़े प्रीस्ट को देख रहे हैं, लोग जो पीपल्स बैठे हुए उनको देख रहे हैं, क्वायर को देख रहे हैं, चेयर को देख रहे हैं कि हमें कहाँ चेयर मिलेगी। ये सब देखने के लिए उनकी नजर जो वो दरवाजे से सीधी अंदर जा रही है। लेकिन ये जो आज 2 आदमी आए जो होली स्पिरिट से भरे हुए थे, इनकी नजर अंदर नहीं थी। वो जब वहां डोर पर आए, उसमें लिखा दे स्टूड देयर, वहां वो खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, क्योंकि वहां उन्होंने एक जरूरतमंद इंसान को देखा। और जरूरतमंद इंसान को देखा, सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि उसमें लिखा कि दे गेज्ड एट हिम, दे गेज्ड एट हिम, टिकटिकी लगा के उसके ऊपर उन्होंने देखा। सो कौन देख रहे थे? ये तो डिसाइपल्स थे, लेकिन in fact who was looking at that person? It was the Holy Spirit who was looking at that person, gazing at खुदा बाप और खुदा यीशु, वो जो इकट्ठे आए और इन दोनों के बीच में से उसको देख रहे हैं और टिकटिकी लगा के उसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? लेसन है यहाँ, wherever there is a needy person, your ministry starts from there. जहां कोई जरूरतमंद आदमी है, आपकी मिनिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। आपकी मिनिस्ट्री चर्च से शुरू नहीं होती है कि चर्च में जाके आपको सेवा करनी है, वो कोई जरूरी नहीं है। ये कोई बिब्लिकल बात नहीं है कि आप चर्च में जाके सेवा कर सकते हैं। Wherever there is someone needy who needs Jesus Christ, your ministry starts from there. वहीं से आपकी मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है। और वहां वो रुक गए और वो इंसान उनकी तरफ देखने लगा। यूहन्ना और पतरस टिकटिकी लगा कर उसके ऊपर देखने लगे, और पतरस ने उसको क्या कहा? ना सिर्फ वहां वो रुके, ना सिर्फ उसको देखा, बल्कि देखना जो था उनके लिए जरूरी था। क्योंकि लोग ऐसा ही हैं, जाते हैं आते हैं, देखते नहीं है किसी को, जरूरतमंद लोग को देखते नहीं, इसके पास से निकल जाते हैं। जैसे लूका 10 में भी वो प्रीस्ट और लेवी देखा और निकल गए, लेकिन सामरी जो गुड समैरिटन था उससे वहां रुका और देखा, और वही उसके मिनिस्ट्री जो वो शुरू हो गई। और यहाँ उन्होंने देखा और उसको कहा, उसको ये कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं। यानी कि आज जो कुछ तुम्हें मिलने जा रहा है, ये बात उन्होंने कही, होली स्पिरिट ने कही उनके बीच में से होके। क्योंकि पतरस और यूहन्ना तो वही थे जो एक दिन पहले तो डरे हुए वहां बैठे हुए थे, लेकिन पेंतकोस्त के दिन के आने के बाद वो लोग फर्क हो गए और होली स्पिरिट उनके बीच में से बोलने लगा, खुदा बोलने लगा, यीशु से बोलने लगा कि जो तेरी उम्मीद है
whatever you are expecting, we are not going to give you that. जो तू उम्मीद कर रहा है, जो तू चाहत कर रहा है, वो हम तुझे नहीं दे रहे हैं. But we are giving you more than that. उससे भी ज्यादा हम कुछ तुझे दे रहे हैं. पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा हुआ है कि जो चीजें आंखों ने देखी नहीं और कानों ने सुनी नहीं, इंसान के दिल के अंदर आई नहीं है, खुदा ने अपने चाहने वालों के लिए वो चीजें तैयार करके रखी हुई है. और उनको कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, और वो और थोड़ा दिखने लगा उनकी तरफ, लेकिन कहा कि जो कुछ मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ. क्या दिए देता हूँ? इन द नेम ऑफ जीसस राइज अप एंड वॉक. यीशु के नाम में उठ के चल फिर. दैट पर्सन ही नीडेड द नेम ऑफ जीसस. उसकी हीलिंग से ज्यादा उसको किस चीज की जरूरत थी? ही नीडेड द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ. यीशु नासरी के नाम की सबसे ज्यादा उसको जरूरत थी. उसको राइज अप एंड वॉक. और उसका हाथ पकड़ा, उसका पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और उसको ऊपर उसको उठाया. और जैसे उसने उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाया, immediately that spirit of infirmity left his feet. एकदम उसके पांव में से जो वो कमजोरी की आत्मा थी वो भाग गई, वहां से निकल गई. और उसमें लिखा है, 7 आयत में लिखा है, his ankles immediately received the strength. उसके जो टखने थे एकदम उनके अंदर ताकत आ गई, क्योंकि शैतान ने उसके टखनों में से ताकत को खींच लिया हुआ था और स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी को वहां बिठा दिया था. लेकिन इस आदमी ने उस अपॉर्चुनिटी को जो सामने आई उसको अवेल किया. अगर ये इंसान पतरस और यूहन्ना के ऊपर विश्वास न करता, उनकी बात के ऊपर विश्वास न करता, हील हुज्जत करता, मैं तो जी इतने साल से मैं जन्म से ही हूं, मैं तो कहां ठीक हो सकता हूं, क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं ठीक होने वाला, और वो अगर ऐसी बातें करता तो अपॉर्चुनिटी जो है उसके हाथ से वो निकल जाती. But he availed the opportunity and he believed in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम में उसने विश्वास किया और जैसे उसने उसको हाथ लगाया, उसको उठाया, और उसमें लिखा the lame leaped. जो लंगड़ा है वो उठ के कूदने लगा. सो आज के जो मैसेज का जो शीर्षक था वो भी यही था, the lame leaped. जो लंगड़ा है वो कूदने लगा, उठ के कूदने लगा वो. सो ये कूदने लगा उठ के और खड़ा हो गया और इसके टखनों में बल आ गया. And he began to walk and he entered into the temple for the first time. इसके टखनों में जो बल आ गया, पहली बार ये हैकल के बीच में ये दाखिल हुआ. और कैसे दाखिल हुआ? Leaping and praising God. कूदता हुआ और खुदा की प्रशंसा करता हुआ मंदिर के बीच में दाखिल हुआ. मंदिर के बीच में जितने भीड़ लगी हुई थी उनमें कोई भी कूदने वाला इंसान नहीं था. There was no one who was leaping and praising God. Amen. Amen. क्योंकि ये तजुर्बा उनके पास नहीं था. ये खुशी इसके पास जो मिली उनके पास नहीं थी. कभी ये खुशी इसको जिंदगी में कभी इसको मिली नहीं है जो ये खुशी आज इसको मिली है. जो कुछ कमाया था उसके ऊपर निगाह नहीं की इसने कि मैं इसको भी साथ ले चलूं अंदर. अब उसकी जिंदगी में ऐसा माहौल आ गया कि अब उसको उन कैरियर्स की जरूरत नहीं है जो सुबह छोड़ के गए शाम को ले जाएंगे. अब उनकी जरूरत नहीं है. उसमें लिखा है कि जब वो मंदिर में गया and he was leaping and praising God, he held on to the disciples. शागिर्दों को उसने पकड़ लिया, शागिर्दों के साथ वो लिपट गया, ना कि कैरियर्स के साथ. इस इंसान की जिंदगी में ऐसा मौजा हो गया, the lame leaped. जो लंगड़ा है वो उछल पड़ा और वो अच्छा हो गया और इसको बॉडीली हीलिंग जो है वो मिल गई, फिजिकल हीलिंग उसको मिल गई जो 40 साल से भी ज्यादा उम्र तक इसको नहीं मिली थी. सो आज क्या है? आज ये आपका वक्त है. आज आप देखें, क्योंकि पतरस ने उस आदमी से कहा, जब उससे बात कर रहा था, उससे कहा कि मैं सोना चांदी तो मैं तुझे दे नहीं सकता. I'm not giving you what you want. I'm not giving you what you expect, but I'm giving you
what you need. ये नहीं मैं तुझे दे रहा कि जो तू चाह रहा है, जिसकी उम्मीद कर रहा है, वो नहीं मैं तुझे दे रहा, मैं तुझे वो चीज दे रहा हूं जिसकी तुझे जरूरत है। और जरूरत किस चीज की थी? यीशु के नाम की जरूरत थी। क्योंकि जो शिफा मिलती है वो आदमी के अंदर से नहीं मिलती, किसी औरत के अंदर से नहीं मिलती, वो यीशु के नाम में पाई जाती है। यीशु के नाम में चंगाई मिलती है और यीशु के नाम में उसको चंगाई मिल गई। आज आपका वक्त है। आज आप देखें, आपकी जिंदगी में हो सकता है आप बॉडीली सिक हैं, सर से लेके पांव तक किसी भी बॉडी के मेंबर में आप सिक हैं, आप डिसेबल्ड हैं, आप लेम हैं, आप डिफॉर्म्ड हैं, या आपको कोई भी तकलीफ आपके बदन के अंदर अगर है, आपके पाँव में है, आपके बॉडी में किसी जगह भी है, लेम है, कुछ भी है, आज आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, प्रायोरिटी दें। आप स्पिरिचुअल को भी प्रायोरिटी देना है, लेकिन आज बॉडीली हीलिंग के लिए हम दुआ कर रहे हैं और ये डिफॉर्मिटी आपके बदन से निकल जाएगी अगर आप इस पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जो नासरत का यीशु है, उसके नाम में अगर विश्वास करेंगे, उसके नाम को अगर आप आज ले लेंगे, आपके बदन में शिफा जो है मिल जाएगी। तमाम तरह की जो तकलीफ है आपके बदन के अंदर में से चली जाएगी। और इसमें क्योंकि यीशु का नाम जो है, अमाल की किताब उसका 4 बाब की 12 में लिखा हुआ है कि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर हमें और कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके जरिए से हम उद्धार पा सके। फिलिपियों 2:9 में लिखा हुआ है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही मसीह है। तो आज अगर आपको चंगाई पानी है अपने बदन से, होली स्पिरिट आपके पास आया हुआ है, यीशु मसीह और पाक खुदा बाप आपके पास मौजूद है। इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें और आप शिफा पाएं। दुआ करेंगे ताकि आप अपने बदन में पूरी चंगाई आज पाएं और आज का दिन आपके लिए मुबारक हो जाए। जिनको भी अपने शरीर में कोई भी तकलीफ है, अगर पाँव में लेमनेस है, घुटनों में लेमनेस है, हिप्स में लेमनेस है, हाथों पाँव में अर्थराइटिस है, अगर और कहीं बदन में कोई भी तकलीफ है, साइड्स में तकलीफ है, कहीं भी तकलीफ है, आप अपने बदन पर हाथ रखें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं, जोएल हमारे साथ है, नीना हमारे साथ है, बॉबी हमारे साथ है, एल्वा हमारे साथ है, नज़ीर हमारे साथ है, और सबसे बढ़कर खुदा बाप, खुदा बेटा और पाक रूह हमारे साथ है। आमीन। और हम सब मिलकर खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं और यहाँ से हम खुदा यीशु के नाम में चंगाई को भेज रहे हैं। जैसे ज़बूर 107:20 में लिखा हुआ है कि उसने अपने वचन को भेजा और उनको अच्छा कर दिया। वचन खुदा यीशु का नाम है। रेवलेशन 19:13 में लिखा हुआ है और उसकी जांघ पर लिखा हुआ उसका नाम है द वर्ड ऑफ गॉड। और इसलिए हम यीशु के नाम को भेजते हैं। अगर आपकी कोई भी तकलीफ है, सर से लेके पांव तक कहीं भी तकलीफ है, Blood of Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, blood of Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. आपकी आराधना आपके कलाम में से जो कुछ खुदावंद दिया उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और जैसे खुदावंद उस लंगड़े को जो आपकी कोख से लंगड़ा पैदा हुआ था, उस दिन खुदावंद कैसे पाटू आया और शागिर्दों के बीच में से होके आया और कैसे उसको अच्छा कर दिया। उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसको यीशु नासरी के नाम की जरूरत थी। यीशु नासरी के नाम में वो अच्छा हो गया। इसलिए खुदा इस वक्त भी हम जितने बीमार लोग हैं,
जो खुदा बाप आपके हजूर खड़े हैं या बैठे हैं या अपने बेड्स पर पड़े हुए हैं और ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यीशु के नाम में उनको आज चंगाई मिलेगी, खुदा बाप हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में चंगाई भेज दी जाए। जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, यीशु नासरी के नाम में हम शिफा को भेजते हैं। सब जो लंगड़े हैं वो यीशु के नाम में अच्छे हो जाए, सब बूढ़े यीशु के नाम में अच्छे हो जाए, सर से लेकर पांव तक जो तकलीफ है यीशु के नाम में खत्म हो जाए, मसली की तकलीफें खत्म हो जाए और पेट की तकलीफें खत्म हो जाए, सर की तकलीफें खत्म हो जाए, हार्ट की तकलीफें खत्म हो जाए और वाइटल्स खत्म हो जाए और सांस की लेटनेस खत्म हो जाए, टीबी और कैंसर यीशु के नाम में खत्म हो जाए। In the name of Jesus, hallelujah. ध्वस्त करते हैं यीशु नासरी के नाम में चंगाई को भेज देते हैं। In the name of Jesus, Hallelujah. यीशु के नाम में चंगाई को भेजते हैं, यीशु के नाम में सबको शिफा देते हैं ताकि सब तरह की लेटनेस यीशु के नाम में दूर हो, हर रोग यीशु के नाम में खत्म करते हैं। खुदा बाप शुक्र करते हैं जैसे आपके कलाम में लिखा हुआ है मरकुस 11:23-24 में लिखा हुआ कि जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है। हम विश्वास करते जो कुछ हमने मांगा है आपने दे दिया है और अपने बेटों और बेटियों को आपने अच्छा कर दिया है। जिनको खुदा बाप औलाद की जरूरत है औलाद की आशीष उनको दे, बांझपन को ठीक करे और बच्चे जो पैदा होने वाले हैं उनमें से कोई भी डिसेबल्ड पैदा ना हो, कोई भी डिफॉर्म्ड पैदा ना हो, कोई भी लेम पैदा ना हो, सब बच्चे तंदुरुस्ती में पैदा हो। यीशु के नाम में सबको शिफा और तंदुरुस्ती देते हैं। खुदा बाप इन सारी बातों को आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकलू की शराकत अब से लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे को भी आए और इसमें शामिल हो और खुदा से और बरकत पाए। अगर खुदा ने आपको चंगाई दी है, मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है, आपको खुदा ने चंगाई दी है, आपको चंगाई दी है। जहाँ जहाँ आपका अंग काम नहीं कर रहा है उसको काम करने में शुरू करे, उसको फंक्शन करने में उसको शुरू करे ताकि वो फंक्शन करे। और आप उसकी गवाही भी भेज सकते हैं, फेसबुक पर आप गवाही दे सकते हैं ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले और बहुत से लोगों को आशीष मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले संडे को आपसे मुलाकात होगी यीशु के नाम में। आमीन।